बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, इस वक्त जबकि पूरे मुल्क में सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ अपने अरूज पर हैं, पंजाब हो या फिर सिंध की जानिब बढ़ते ख़तरात, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के बुग़्ज़ का शिकार ताकतवर हल्के नून लीगी और पीपल्स पार्टी माफिया यानी रवायती सियासी माफिया ऐसे हालात के अंदर भी के बजाय इसके कि पाकिस्तान की आवाम को जोड़े, तमाम तर सियासी जमातों को साथ लेकर चले, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बारीक कार्रवाई डालने में मसरूफ़ हैं। और इस वक्त 31 अगस्त और 1 सितंबर की दरमियानी रात जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला जेल के हवाले से, वो इंतहाई तशवीशनाक है। 31 अगस्त की रात मौसूल होने वाली इत्तलात और फिर 1 सितंबर की सुबह को हासिल होने वाली अपडेट से हमें ये बता रही हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ हलकों की जानिब से, इसके साथ साथ रवायती सियासी माफिया के कुछ अंदरूनी हलकों की जानिब से इस बात का इशारा किया गया है कि इमरान खान साहब को फ़ौज के हवाले किया जा रहा है बाकायदा तौर पर। और रात के अडयाला जेल के अंदर पुरस्रार हलचल की इत्तलात हैं। अहम तरीन मामले के ऊपर चीन और सऊदी अरब, जो कि इससे पहले भी इंटर हो चुके, एक बार फिर उनकी एंट्री हुई है, इस मामले में कूद पड़े हैं। ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से, कुछ अहम तरीन हलकों की जानिब से, कि अगर इस बात की कन्फर्मेशन ना हो सकी कि क्या इमरान खान साहब फ़ौज के हवाले किए जा रहे हैं, तो फिर ये कहा जाएगा कि कप्तान को अडयाला जेल से गायब कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब से अगली मुलाकात का दिन मंगल का रोज़ है, जिसमें इस वक्त तकरीबन 36 घंटे बाकी हैं और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त नून लीग की जानिब से, नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी जो है वो बार बार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा किया जा रहा है कि जनाब मामलात पंजाब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, अडयाला जेल के अंदर ना ही वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है और मामलात बरह रास्त ताकतवर हलकों के कंट्रोल में है। शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ ये कहा जो है वो कहा जा रहा है कि माजी के जो दुश्मन हैं वो दोस्त बन सकते हैं और माजी के दोस्त, उनकी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल सकती है। आज की एक बड़ी खबर, लेटेस्ट डेवलपमेंट, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया बात नहीं कर रहा और सोशल मीडिया भी उस तरह से बात नहीं कर रहा, हम खुद जो है वो कुछ दीगर मामलात के अंदर मसरूफ़ थे। ये वीडियो हम जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, कुछ गैप आपको महसूस हुआ होगा, तकरीबन 24 से 30 घंटों के दरमियान का मैं लाहौर था। इसके साथ साथ दीगर कुछ इलाकों के अंदर, ख़ास तौर पर जो बेल्ट है सतलुज की और रावी की, वहाँ का विज़िट किया और कुछ सूरत हाल फील्ड के अंदर जो है वो मैं देख के आया। कुछ मैंने गोश गुजार आपके सामने अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर की थी, लेकिन आज जब मैं वापस इस्लामाबाद पहुँचा हूँ तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद से मौसूल हुई हैं, वो इस बात की मतकाज़ी हैं कि पहले इस मामले के ऊपर बात की जाए, साथ साथ सैलाब के ऊपर जो है वो बात होती रहेगी, क्या कुछ वहाँ पर देखा, कुछ फुटेज भी हम आपके सामने लेकर जो वो लेकर आएंगे। लेकिन इस वक्त जो इत्तलात हैं जिसके ऊपर बात नहीं हो रही, वो ये है कि चुंतखिब सदर आसिफ जरदारी साहब ने इंसदाद दहशतगर्दी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि जनाब इस बिल की मंजूरी का इमरान खान साहब को फ़ौज के हवाले करने से और इमरान खान साहब को खुदा न ख्वास्ता अडयाला जेल से गायब करने के साथ क्या ताल्लुक़ है। एलामिये के मुताबिक नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी से निमटने की सलाहियत को मजबूत बनाएगा, कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाएगा और 3 साल का इसमें सनसेट क्लास शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। अपनी तरफ से बड़ी तारीफ़ की गई है कि ये 3 साल के लिए आया है। अब ज़रा गिनिए इन 3 साल को, यानी कि ये जो हुकूमत है इस वक्त अपने जो है वो दूसरे साल के अंदर है और अगले 3 साल का मतलब ये है कि इसको 2028 तक भी अगर अगस्त तक ले जाया जाए तो हुकूमत अपनी 4 साल से ज़ायद मुद्दत पूरी कर चुकी होगी। और अगर जो है वो 2029 से पहले किसी वक्त इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए 2028 की ऑफ़र इमरान खान साहब को की जा रही हैं। लेकिन उस वक्त तक इस कानून को बनाने का मतलब क्या है, जिसमें अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दामात शामिल किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि यह पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जनाब बेसिकली इसके अंदर है क्या। ये इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल जो मंजूर किया गया है, इसमें सिक्योरिटी इदारों को गैर मामूली हरासती इख्तियारात जो है वो क्यों दिए जा रहे हैं, और इसकी तफसील कुछ यूँ है कि कहा यह जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मंजूर की गई ये जो तरमीम है, इसके तहत
कानून नाफज करने वाले इदारों को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो मुल्की सलामती के लिए ख़तरा बनने वाले अफराद को 3 माह तक हिरासत में रख सकते हैं, 90 दिन तक हिरासत में रख सकते हैं। और अब ज़रा गिनिए गुज़श्ता 2-2.5 वर्षों में उन तमाम तर लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर, कि जिन्हें जो है वो ये जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि जनाब वो उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के पर्चे बनाए गए, जिनको ये कहा गया कि अमन व अमान की सूरत हाल ये ख़राब कर रहे हैं, उनमें से 99.99% लोगों का ताल्लुक, अवाम का ताल्लुक, कारकुनान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की मेजर जो है वो लीडरशिप है। और इस किस्म के केसेस खुद टॉप लीडरशिप के ऊपर भी बनाए गए हैं। खुद इमरान खान साहब जो कि बानी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उन पर भी इस तरह के दहशतगर्दी के पर्चे बनाए गए हैं। इस बिल की सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालफत की, तरमीम के लिए तजवीज़ भी पेश की, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। और फिर चंद दिन पहले पहले कौमी असम्बली, फिर सेनेट से मंजूरी के बाद ये बिल जनाब चंद दिन पहले पहुँचा था ऐवान सदर, और कहा गया था कि वहाँ से इसे कानून का दर्जा मिलेगा जब साइन होगा और फिर फ़ौर नाफिज़ुल अमल होगा। और आज आने वाली इतलात के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब ने कमाल जनाब वो जिसे कहते हैं ना फर्मा बरदारी का, एक फर्मा बरदार बच्चा होने का सबूत देते हुए ताकतवर हलकों को इसको जनाब फौरी तौर पर मंजूर कर लिया है। और ये जो तरमीम है इसके मतलब कहा जा रहा है जी हम सिक्योरिटी इदारों को मजबूत बना रहे हैं, गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम हैं। और इससे पहले बलूचिस्तान असम्बली भी इख्तियार दे चुकी है सिक्योरिटी इदारों को कि मुश्तबा अफराद को बग़ैर वारंट गिरफ़्तारी के गिरफ़्तार किया जा सकता है। अब इसके अंदर तरमीम क्या हुई है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है मैं आपके सामने रखता हूँ। 3 साल के लिए इसको नाफ़िज़ अमल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। लोग ये बात कर रहे हैं कि इस कानून की आड़ में इमरान खान साहब को फ़ौज के हवाले भी किया जा सकता है, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से गायब भी किया जा सकता है, ये कह कर के इमरान खान साहब हिफाजती तहवील में हैं या रास्ती तहवील में हैं। और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मुश्तरका तहकीकाती टीम जो कि इसके बाद इख्तियार हो गया ताकतवर हलकों को बनाने का, उनकी मंजूरी से मज़ीद 3 माह यानी पहले 90 दिन, उसके बाद मज़ीद 90 दिन हिरासत में रखा जा सकेगा। और हिज़्ब इख्तिलाफ ने भरपूर एहतजाज किया, लेकिन इस मतनाज़ा कानून को मंजूर किया गया। और अब मुसल्लह अफवाज या सिविल मुसल्लह अफवाज की जानिब से जारी जो उसे किया जाएगा हिरासत के हुक्म को, और तफ्तीश मुश्तरका टीम करेगी। यानी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, मुसल्लह अफवाज हैं, सिविल मुसल्लह, वो इसको बराह रास्त जो वो हुक्म को जारी करेंगी। और पुलिस की जानिब से कम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दर्जे का अफसर जो है वो खुफिया एजेंसियों, सिविल मुसल्लह अफवाज और कानून नाफज करने वाले दीगर इदारों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी। मोहसिन नकवी साहब ने कौमी असम्बली के अंदर ये तरमीम जमा कराई थी। किन के नुमाइंदे हैं वो, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है क्यों कर कहाँ से ये कानून आया है। और जनाब उन्होंने इसके इग़राज़ व मकासद ये बताया जनाब कि मुल्की सलामती को इस वक्त दरपेश जो ख़तरात हैं वो बड़े संगीन हैं, और हम मुश्तबा अफराद को तहवील में लेना चाहते हैं, अमली जामा पहनाना चाहते हैं, और इसलिए हमें इसका कानूनी जवाज़ मिलेगा। लेकिन इसके पीछे बेसिकली बात ये है, मैं इसकी तारीख़ भी आपके सामने रखता हूँ। ये हमारे पास किताब है, हमारी दस्तूरी तारीख़ है, और ये जनाब असद सलीम शेख साहब की किताब है। ये फ़िक्शन हाउस ने जनाब छापी है। इससे पहले क्या हुआ था, और नवाज़ शरीफ जब ख़ुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझने लगे 2 तिहाई अक्सरियत के बाद 1997 में, तो उसके बाद जनाब उन्होंने जो सबसे पहले जो इक़दाम उठाए वो कानून आज़ादी अदलिया और जमहूरियत को ज़द पहुँचाने के लिए थे। सबसे पहले उन्होंने 13 अगस्त 1997 को, अब ज़रा ये याद कीजिए, इस कानून का आगाज़ भी 13 अगस्त को पहले कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया, उसके बाद चंद दिन पहले सेनेट से, और आज यानी अगस्त के इस महीने के अंदर, पाकिस्तान की आज़ादी के महीने के इस अंदर के जहाँ पर आज़ादी देनी चाहिए अवाम को बात करने की, बोलने की, एक्टिविटीज़ करने की, वहाँ इस किस्म के मतनाज़ा कानून इसी अगस्त के महीने में पास करवाए जा रहे हैं। और 13 अगस्त से मामला शुरू होता है, और फिर 31 अगस्त की रात जनाब ऐवान सदर इसकी मंजूरी देता है। पहले क्या हुआ था 1997 में, यानी आज से तकरीबन 28 साल पहले, जब इसी चुनतखब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने जनाब बेशुमार बुनियादी इंसानी हकूक़ उन्होंने पामाल कर दिए जो आइन ने दिए थे अवाम को। और इसमें उन्होंने अदालत उज़्मा को भी अदालत आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के बराबर ला खड़ा किया। अब भी जो कुछ 26वें यानी तरमीम में हुआ आपको पता है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आइन की शिक 19 जो आज़ादी ज़ाहिर राय से मुतल्लिक है उसको मुकम्मल तौर पर पामाल कर दिया। और एक्ट के मुताबिक अगर पुलिस किसी शख्स के पास कुछ मखसूस मवाद समझती है उसके पास मौजूद है या रिकॉर्ड है, उस शख्स को गिरफ़्तार करके 7 साल कैद की सज़ा दे सकती है, और किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर बिला वारंट उसे गिरफ़्तार कर सकती है, घर में दाखिल हो सकती है,
तलाशी ले सकती है, यहाँ तक कि फायरिंग का हुक्म जारी करने का अख्तियार भी दे दिया गया था मुश्तबा अफराद के ऊपर। बाद में फिर इसके अंदर अदालत आई और मामला कुछ कहाँ पर जाकर रुका, वो लंबी तफसीर है। लेकिन अब वहाँ पर पुलिस को अख्तियार दिए गए थे, अब यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों को, सिविल मुसल्लह फ़ौज और मुसल्लह फ़ौज का जिक्र है। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इससे पहले 2014 में भी एक मामला हुआ कि 2 साल के लिए कानून में ये शिक मंजूर की गई 1997 से, तब भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, 2014 में तब भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, और इस वक्त उसी नून लीग की हुकूमत और सीनियर तजिया नगार ये बात कर रहे हैं जनाब कि आड़ ली जा रही है, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की, हुकूमत इसका दफा कर रही है, अपोजिशन इसके ऊपर तनकीद कर रही है। पीपल्स पार्टी कह रहे हैं ये बेसिकली सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मिलने वाले इजाफी इख्तियारात हैं, जिसमें जनाब जो हुकूमती एतदाद में शामिल पीपल्स पार्टी है उसने भी इसके ऊपर एतराज़ उठाया और कहा जनाब कि इतलाक़ सिर्फ मखसूस हालात में मखसूस लोगों को होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कानून के हक़ में वोट दिया। यानी ये मुनाफ़क़त पीपल्स पार्टी की आप गुज़श्ता पाकिस्तान के अंदर 50 बरसों से देख रहे हैं कि जनाब प्लेइंग विद द गैलरीज़ है। एक रिकॉर्ड में लिखवाने के लिए रज़ा रबानी साहब कभी जनाब जब मुशर्रफ साहब के हक़ में तरामीम मंजूर होती हैं तो आंसू निकालते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर मंजूर कर लेते हैं, वोट भी देते हैं उसके हक़ में। यही कुछ नवीद जो है वो कमर साहब कर रहे हैं। यही जनाब पीपल्स पार्टी की तारीख़ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 के आइन के बाद जो पहली 5-6 तरमीम की थी, वो ज़रा रिकॉर्ड निकाल कर देखिए कि आइन का उन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया। पीपल्स पार्टी उन्हें ये क्रेडिट देती है कि जनाब उन्होंने आइन दिया, उस आइन का जो उन्होंने हशर पहले 6 माह के अंदर ही कर दिया, उसके ऊपर बात नहीं होती कि अवाम की जो है वो आज़ादियाँ सल्ब कर ली गई, इसके साथ अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई और इस किस्म की जो है वो जमहूरियत को नुकसान पहुँचाए गए। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा से इस किस्म का खिलवाड़ पाकिस्तानी आइन के साथ जो है वो ताकतवरों की गोद में बैठ के करती रही हैं। और अब भी नवीद कमर साहब जो है वो बिल्कुल उन्होंने इसी किस्म की हरकत की कि जनाब वो बड़ी उन्होंने तकरीर की कि मखसूस हालात में होना चाहिए, बड़ा शोर मचाया। लेकिन उसके बाद फिर अब जनाब उस कानून के उन्होंने हक़ में वोट दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने इसे काला कानून करार दिया और उन्होंने कहा जनाब कि ये किसी किस्म की जमहूरियत नहीं है, सिर्फ जबर के नुमाइंदे ये बात कर सकते हैं। इसी तरह से जो है उन्होंने BBC से बात करते हुए जो JUIFA के सेनेटर कामरान मुंतज़ा हैं, उन्होंने कहा जनाब गैर मामूली हालात और इस किस्म की चीज़ों की बजाय एक मुकम्मल अप्रोच होनी चाहिए। कानून को कोई इस तरह से शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अरसे के लिए खासा कुछ सोच के इसमें हमारी अमेंडमेंट्स भी, PTI की अमेंडमेंट्स भी डालकर इसको भी रोकना चाहिए था और एक अच्छा वसी कानून सामने लाना चाहिए था। लेकिन अब वो कह रहे हैं जनाब के कानून नाफज करने वाले इदारे कैसे शक की बुनियाद पर किसी शख्स की आज़ादी के हक़ को सल्ब कर सकते हैं, और अगर 6 माह तहवील में रहने के बाद उसे रहा कर दिया जाए, वो बेगुनाह साबित हो, तो फिर जनाब उसका अजाला कैसे होगा। फिर आज़म तारड़ साहब आए, उन्होंने इसी तरह से जैसे नून लीग हमेशा से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ऐसी कानून साजी करती है, तारीफ़ें करती है, इसी तरह का काम उन्होंने किया। और लेकिन इस पर इंसानी हकूक़ की तंजीम जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल वो कह रही है कि जनाब कानून की हुक्मरानी ज़रूरत है, कवानीन की नहीं। और आप स्टेक होल्डर से बात करें और इसके साथ साथ जो दीगर जनाब जो सियासी जमातें हैं उनसे बात करें। इसी किस्म की बात ईमान मुजाहिरी साहब ने भी की और दीगर लोगों ने भी की कि जनाब ये जो मामला है इसमें इजाफी इख्तियारात अगर आप इस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज़ को देंगे तो जनाब जो है वो इससे जो मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। और मज़हर अब्बास साहब ने हवाला दिया 1997 में कि जनाब उस वक्त भी इसी तरह किया गया था और जो अपने सियासी मुखालफीन हैं जनाब उन्हें जनाब इसका निशाना बनाया गया। अब भी इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातें यही बात कर रही हैं कि जनाब ये बेसिकली किया जा रहा है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आप ज़रा ये सोचिए ना, ये कानून बना दिया गया, कल इस कानून की आड़ लेकर आप इमरान खान साहब के ऊपर पर्चे दर्ज कर दें, उसके बाद कहें जी हमने उन्हें हिफाजती रास्ती तहवील में ले लिया है, उन्हें आप अडयाला जेल से गायब कर दें, या फिर कहा जाए जी हमने तहवील में ले लिया है, उन्हें अडयाला जेल से निकाल कर फ़ौज के कंट्रोल में दे दिया जाए, उनसे ना कोई मुलाकात हो, ना उनसे किसी किस्म की कोई बातचीत हो, पहले 90 दिन गुजरें, उसके बाद कहें जी अभी तफ्तीश जारी है, मज़ीद 90 दिन कर देते हैं। तो ये जो कानून है, ये मखसूस हालात जो हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुक्स में सारा कुछ किया जा रहा है, इमरान खान साहब के बुक्स में सारा कुछ किया जा रहा है। और 13 अगस्त से शुरू होने वाला मामला जब ये 31 अगस्त तक पहुँचा है तो तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है कि इतनी जल्दी में ये रवायती सियासी माफिया, ये ताकतवर हल्के क्यों हैं। इमरान खान साहब के बार बार मिन्नत तरले जो है वो ताकतवर हल्कों की जानिब से, बार बार मिन्नत तरले नून लीगी माफिया की जानिब से, बार बार मिन्नत तरले पीपल्स पार्टी माफिया की जानिब से कर लेने के बावजूद इमरान खान साहब उनकी कोई बात नहीं मान रहे, किसी भी किस्म की डील से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। और अब एक दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है। अब नून लीग ये सिग्नल दे रही है, मियां नवाज शरीफ साहब खुद अपने
जो उनका वोट बैंक थोड़ा बहुत बचा है, जो उनकी पार्टी कहता था, उसको ये सिग्नल दे रहे हैं कि नहीं जनाब ये तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हो रहा है। उनकी जानिब इशारा कर रहे हैं कि हमारा इसके अंदर किसी किस्म का कोई इनपुट नहीं है। लेकिन माजी ये बताता है कि नवाज़ शरीफ साहब हमेशा से इस किस्म का काम पहले भी जो है वो ताकतवर हल्कों की खुशनुदी के लिए, कभी पीपल्स पार्टी को 97 में और अब ताकतवर हल्कों की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बराह रास्त इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर ना सिर्फ आलमी मीडिया बात कर रहा है, इसके साथ साथ चीन और सऊदी अरब जो दूसरे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि बजाय इसके कि आप इमरान खान साहब से मामलात को ठीक करें, बेहतर बनाएं, आप इस किस्म के इकदाम करके इस मौजूदा हुकूमत को मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि आपके मुल्क की जमहूरियत के लिए, इकानमी के लिए, आइन और कानून के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।